बाके बिहारी जी ने पंडित जी को खिलाया अपना जूठा अमरूद, फिर जो हुआ सुनकर चौंक जाओगे। तो यह प्रसंग आप भी सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा, साक्षात बाके बिहारी जी के दर्शन होंगे। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुशी होंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक पंडित जी महाराज जी हुआ करते थे, जो बाके बिहारी मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सेवा करते थे, क्योंकि पंडित जी महाराज का मानना था कि बाके बिहारी जी अपने भक्तों में भी वास करते हैं। बाके बिहारी जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं। तो पंडित जी महाराज जी अपने बाके बिहारी जी के साथ साथ उनके भक्तों का भी आदर सम्मान और उनकी सेवा करते थे, क्योंकि पंडित जी महाराज बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। पंडित जी महाराज को बाके बिहारी जी के कार्य करना, भक्तों के कार्य करना बहुत ही अधिक पसंद था, और उनके साथ साथ पंडित जी महाराज को श्री कृष्ण की, बाके बिहारी जी की रासलीला देखना अत्यधिक पसंद था। जहाँ भी रासलीला होती थी पंडित जी महाराज वहीं पहुँच जाते थे और रासलीला को बड़ा खुश होकर देखते थे। वृंदावन के वासी एक ही बात बोलते थे कि जो रासलीला में श्री कृष्ण बने हुए हैं, ये स्वयं बाके बिहारी जी श्री कृष्ण भगवान हैं। तो पंडित जी महाराज जी सोचते कि वृंदावन के वासी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो लड़का श्री कृष्ण बना हुआ है ये स्वयं कृष्ण भगवान ही है। तो ऐसे ही सोच विचार करते रहते हैं, और ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं, बहुत परेशान चल रहे होते हैं। फिर एक जगह रासलीला होती है तो पंडित जी महाराज वहाँ भी पहुँच जाते हैं, और उनके मन में वही विचार था कि वृंदावन के वासी ये क्यों बोलते हैं कि जो बच्चा, जो लड़का श्री कृष्ण बना हुआ है ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही पंडित जी महाराज बैठे हुए होते हैं और मन ही मन विचार करते हैं, अगर ये लड़का श्री कृष्ण भगवान है तो ये आज मुझे अमरूद खिलाएगा, अगर ये मुझे आज अमरूद खिलाएगा तो मैं मान लूँगा कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। तो ऐसे ही सोच विचार कर रहे थे। पंडित जी महाराज ने अमरूद क्यों कहा था, क्योंकि जो मौसम था उसमें अमरूद नहीं आते थे, अमरूद का मौसम नहीं था। तो जैसे ही विचार कर रहे थे, इतनी देर में जो बच्चा सुदामा बना हुआ था वह अमरूद लेकर आता है और श्री कृष्ण भगवान की ओर अमरूद को गेंद की भांति फेंकता है, और अमरूद को श्री कृष्ण भगवान कैच कर लेते हैं और खाने लग जाते हैं। मजे ले लेकर जैसे श्री कृष्ण भगवान अमरूद को खा रहे थे, खाते खाते पंडित जी महाराज की गोद में आकर बैठ जाते हैं और अपना जूठा अमरूद पंडित जी महाराज को खिलाते हैं। ये सब देखकर एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं पंडित जी महाराज कि बच्चे ने मुझे अमरूद कैसे खिलाया, और फिर मूर्छ अवस्था में पहुंच जाते हैं। पंडित जी महाराज को 3 दिन के बाद होश आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो बच्चा रासलीला में श्री कृष्ण बना हुआ था वह स्वयं श्री कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं। फिर कई दिन के बाद पंडित जी महाराज को वह लड़का दोबारा से दिखाई देता है, और पंडित जी महाराज उस बच्चे की चरणों में गिरकर रोने लग जाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि बेटा आप मुझे इतना बताओ कि आपको कैसे पता था कि मैं मन ही मन क्या सोच रहा था, और मुझे एक बात और बताओ कि आपने मुझे अमरूद क्यों खिलाया। तो बच्चे ने कहा, बाबा मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा मन हुआ कि जैसे मैं अमरूद को खाऊं और अपना जूठा अमरूद आपको भी खिलाऊं। मुझे लगा बाबा बैठे हैं, मैं बाबा को अमरूद खिला देता हूँ। तो तब पंडित जी महाराज को एहसास हुआ कि वैसे ही नहीं, वृंदावन के वासी ये कहते हैं कि जो बच्चा रासलीला में श्री कृष्ण बनता है वह स्वयं श्री कृष्ण भगवान होते हैं। ये सच्चाई है।
जो भी रासलीला में श्री कृष्ण भगवान बनता है वो वास्तव में श्री कृष्ण भगवान ही होते हैं। तो पंडित जी महाराज कहते हैं, धन्य है वृंदावन के वासी और धन्य है बाके बिहारी जी, धन्य है श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने आज मुझे इस सच्चाई से अवगत कराया कि जो भी रासलीला में श्री कृष्ण भगवान बनते हैं वो वास्तव में श्री कृष्ण भगवान ही होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।